अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 27 अगस्त 2023 और इस खूबसूरत मौसम के अंदर अंसारुल्लाह जर्मनी ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें हॉलैंड की टीम भी बतौर मेहमान शामिल होगी और पूरी जर्मनी से जो जोन या इलाका जात की टीमें शामिल होंगी। ये हमारे जमात के अंदर ख़ास एहतमाम किया जाता है कि जो दोस्त 40 साल से ऊपर हैं उनकी वर्जिश का, उनकी एक्टिविटीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम जो हैं गाहे बगाहे होते रहें। इस वक्त आपके सामने ये जो मनाजर हैं, गुस्ताफबुर्ग माइंस का एक इलाका है, वो आप देख रहे हैं। खूबसूरत इलाका, धूप के अंदर चमकते हुए घर जो हैं और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। घर भी अगर आप देखें तो तकरीबन पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं, कोई नई आबादी नहीं है। अभी हम ग्राउंड में पहुंचेंगे, वहाँ जो टीमें हैं पूरी जर्मनी से वो पहुंच चुकी हैं। हॉलैंड की टीम पहुंच चुकी है और इफ्तिताही तकरीब होगी। अगर हम अभी वक्त पे वहाँ पहुंच जाते हैं, वो भी आपको मनाज़र इंशाल्लाह दिखाएंगे। एक बात तो हर इंसान जानता है कि दुनिया में किसी भी कामयाबी के लिए, किसी भी मकसद में अगर आपने कोई उसको कामयाब होना है, उसमें तो सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान की सेहत ही नहीं है तो आप जो मर्ज़ी टारगेट सेट कर लें वहाँ उसको अचीव नहीं कर सकते। तो इस सेहत को कायम रखने के लिए फिर यहाँ जर्मनी में या पूरी दुनिया में जमात अहमदिया के जो तंजीमें हैं, खुदाम, अंसार, तफ़ाल और लजना नासरा, ये अपने मुख्तलिफ़ औकात में जो वक्त मिलता है स्पोर्ट्स के प्रोग्राम रखते हैं, ताकि जो सेहत है अल्लाह ताला ने जो इंसान को अता की होती है उसके शुक्राने में ये चीज़ें जारी की जाएं, ताकि सेहत में तवालत हो और फिर जो तबलीगी काम है या पैगाम अल्लाह ताला का, अल्लाह के दीन का पहुंचाने का, वो सही तरीके से अंजाम हो पा सके। ये देखें जर्मन लोगों की एक्टिविटीज़ कैसे, उन्होंने बैग पकड़े हुए हैं। 70 साल हो गई उम्र इनकी और वो निकले हुए हैं अपनी सैर व तफरीह के लिए। देखें जी लोग किस तरह शौक़ के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। फ्रैंकफर्ट से तकरीबन ये 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ सामने आप देखें नाश्ते का इंतज़ाम बाकायदा किया गया। जो दोस्त शामिल हो चुके हैं पहले यहाँ पहुँच चुके हैं वो भी नज़र। अब आगे चल के बाकी की तकरीब जो है उसके मनाज़र देखते हैं। मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं कुरान करीम से। हादसार मुकरम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह साहब से दरख्वास्त करेगा कि वो तिलावत कुरान करीम बमाए उर्दू तर्जुमा पेश करें। आपके सामने सूरह फज्र की आयत 23-25 की तिलावत की गई है। इन आयत का पुकार जो बेइंतहा रहम करने वाला, जो मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है, वही अल्लाह है जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं, गैब का जानने वाला है और हाजिर का भी। वही है जो बिन मांगे देने वाला, बेइंतहा रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है।
voll die deutsche Übersetzung von eben vorgetragenen Versen aus dem Heiligen Koran. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der besser, der Ungesehen und der Sichtbare. Er ist der Gnädige, der Barmherzige. Er ist Allah, außerdem Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Alles, was in den Himmel und auf dem Erden ist, preist ihn. Und er ist der Allmächtige, der Allweise. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इकरार करता हूँ इस्लाम अहमियत की मजबूती और इशाअत और निज़ाम खिलाफत की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह आखिर दम तक जद्दोजहद करता रहूँगा और इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मैं अपनी औलाद को भी हमेशा खिलाफत से वाबस्ता रहने की तलकीन करता रहूँगा इंशाअल्लाह। इश्क लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि इस साल का हमारा जो नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है उसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये टूर्नामेंट साल के शुरू में ही प्लान किया गया था, इसलिए आज के दिन उसको रखा गया है क्योंकि उस वक्त अभी जलसा सालाना जो है उसकी डेटें फाइनल नहीं थी, लेकिन चूँकि सालाना प्रोग्राम के अंदर था और अगर इसको आगे पीछे करते तब भी मजलिस अंसारुल्लाह हॉलैंड को दरख्वास्त की, यहाँ ये कह रहे थे कुर्स फरिश्ती दरख्वास्त की और कि हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, अगर आप अपनी टीम ला सकते हों तो बारह अल्लाह ताला जज़ा दे सदर साहब को और उसकी टीम को उन्होंने फौरी तौर पे हामी भरी और कल शरात जो है वो सफ़र करके मनशाफ नेशनल अमला मेम्बरान खासतौर पर नायब सर सफ़े दोम अपनी टीम के साथ हमारे साथ शामिल हैं। सब और भी अमला के मेम्बर हैं, कैसा से जिस्मानी भी इरशाद आए हैं कि ये जितने भी प्रोग्राम वो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हों, वो दीनी प्रोग्राम हों, वो किसी किस्म का प्रोग्राम हो, उसके जो मकासद हैं हमारे वो दुनियादारों की तरह नहीं होते। हमारा जो मेन मकसद ये होता है कि जब भी मोमन आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो हमेशा अपने दीन को मज़ीद मजबूत करने की, उसको फैलाने की और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं और नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। यकीनन हज़रत अक़दस ने भी हमारे एक पैगाम में जो इज्मा के मौके पर दिया उसमें यही फरमाया था कि ये जो सेहत जिस्मानी के प्रोग्राम, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम इज्मा के ऊपर होते हैं, उसका एक मकसद ये होता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि हदीस के बड़ी मशहूर हदीस है कि जो सेहतमंद मोमन है वो कमज़ोर मोमन से बेहतर है। तो एक तो हमारा ये मकसद है कि हम जब आपस में मिले हम एक दूसरे से अच्छी बातें सीखें, और दूसरा ये कि आज यकीनन जब खेल के मैदान में उतरेंगे कुछ अच्छा खेल पेश करेंगे, कुछ कमज़ोर होंगे, तो इस इरादे से यहाँ से जाएं, ये वादा करके इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और जब वो सेहतमंद मोमन होंगे तो यकीन अल्लाह ताला को प्यारे होंगे। उसकी वजह भी ये है कि आप खुद सब जानते हैं, सब के सब ऐसे दोस्त हैं यहाँ जो 40 साल की उम्र को पहुँच गए हुए हैं और कई उससे भी बड़े हैं। वाक़अतन जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है वो 40, 45, 50 आप सब जानते हैं। हमारे नेशनल मीर साहब अल्लाह ताला का 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है,
और अब भी आपने पिछले दिनों देखा होगा हर साल हो जाते हैं, लेकिन इस साल भी 3 या 4 दिन में वो यहाँ से साइकिल से सफ़र करके यूके जलसा सालाना में पहुँचे हैं। तो उसकी वजह यही है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि वो साइकिल चलाते हैं, लेकिन एक मोमिन जब सेहतमंद होगा वो इबादत में भी आसानी होगी, दीनी कामों में भी। अभी क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, सर्दियों के दिन में अगर सुबह सुबह 7-8 बजे तबलीगी स्टॉल लगाना है तो उसके लिए इसे चाहिए। एक आखिर और बात आपके सामने रखेगा खाकसार तमाम अपने खिलाड़ियों की खिदमत में कि किस जज्बे के साथ आज मैं देखते हैं, हम जब साल के शुरू में हमने फुटबॉल वॉलीबॉल के टूर्नामेंट करवाए, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ इन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं हम, इसी जज्बे, इसी जोश, इसी हिम्मत के साथ हमें दीन के बाकी कामों में भी, वो इजलास आम हो, वो मस्जिद में जाकर नमाज फजर की पढ़ने का जो है वो वक़ार अमल हो, जैसा कभी मैंने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला फजल से हमारा जलसा शुरू हो चुका है, इज्तिमा भी हमारा बड़ा होता है, उसमें भी या आपके जमात में आपको अपने इस्तेमाल में रखे, वो ये हमारा टेप बॉल टूर्नामेंट है, लेकिन बहरहाल दोपहर ये भी हो सकता है हमारे नेशनल इज्तिमा के मौके पर भी हमारे एक दोस्त किसी जगह पाँव उल्टा होने से उनको चोट लग गई पिछले साल फुटबॉल खेलते हुए। तो बहरहाल सबसे पहले तो ये है कि एहतियात करनी है। ठीक है, हमने जो हुजूर अक़दस हज़रत शफ़क़त नमाज़ें पढ़ाएंगे, बाकी भी किताबात होंगे, खुतबात हजूर का तर्जुमा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके, क्योंकि आप सब जानते हैं एक वक्त था खुलफा 2 दफ़ा जर्मनी में साल में तशरीफ लाते थे, हजूर भी लाते रहे हैं। हुजूर अक़दस का जो दौरा है, मुख्तलिफ मसाजिद के इफ्ताह हैं और बहुत से प्रोग्राम हैं, मुलाकातें हैं, और अल्लाह ताला हमारे प्यारे इमाम को खैर से वापस अपने घर कसरे खास में लेके जाए। अल्लाह ताला हमारे प्यारे इमाम का अमीन नासर हो। आकर एक बार फिर आप तमाम भाइयों का नाज़िल इलाका का शुक्रगुज़ार है जिन्होंने बावजूद बताया कि इतनी खुशियात के ईमेल लेके आए हैं। अल्लाह ताला आपके साथ हो। बाकी इंशाल्लाह जो दुआ से पहले जो तफसील है आज के प्रोग्रामों की, जैसे कि जिस्मानी के प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। 10 टीमों की जो विशेषण थी कि वो आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी, और यह कि कल रात को एक टीम मिस हो गई और आज सुबह 2 टीमें जो हैं वो मिस हो गई। गडोस गिराओ के कैप्टन साहब नासिर बाग, सॉरी, इलाका वेस्ट, बेहतर जामे के कैप्टन, इसी तरह जूद के कैप्टन आमीन। ले जी, इस वक्त टीमें जो हैं वो जो खेलेंगी वो अपना लाइनअप हो चुकी हैं। बारी बारी सदर साहब के साथ जो है ग्रुप फ़ोटो हो रहा है। ये देखें सामने पहली टीम जो है उसके साथ इस वक्त ये तस्वीर
क्योंकि ये भी हमारी रवायात का हिस्सा है कि जो टीमें खेलती हैं हौसला अफजाई के लिए, जो सदर साहब, नेशनल सदर साहब के साथ, फिर उसके बाद ये अब अगली टीम की बारी आएगी। इस तरह ये चलते चलते सारी जो टीमें हैं इनके साथ ग्रुप फ़ोटो होगा, और इसके साथ हमारा पहला जो पार्ट है इफ्तिताही प्रोग्राम का वो कंप्लीट हो जाएगा। एक टीम की फ़ोटो हो चुकी है, अब ये दूसरी टीम की बारी है। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है ये, 2 ग्राउंडों में लगातार मैच चल रहे होंगे। बड़े अच्छे मनाज़र, बड़ा अच्छा मौसम है अल्लाह के फजल के साथ। मैंने सुन लिया तो सब आप थोड़ी सेंटर